हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है? तो आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में अनअकैडमी को चुना गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका ने 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? तो इसका उत्तर होगा 78 मार्गों को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स असम में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के तीसरे सबसे व्यक्ति एलोन मस्क बने हैं। पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे मार्क जुकरबर्ग। तो एलोन मस्क ने मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण जापान ने दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? तो 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में -23.9% का संकुचन हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली भारतीय रेलवे ने विकसित की है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो डॉक्टर एस पद्मावती यह एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। डॉक्टर एस पद्मावती का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं हेमंत खन्नी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो 2020 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ अपने देश भारत पर होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में वापस से किसे शामिल किया गया है? तो राष्ट्रमंडल खेल संघ से वापस मालदीव को शामिल किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी जारी हुई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है उषा पांडे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बनी है सेरेना विलियम्स। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर किस पड़ोसी देश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो अभी बांग्लादेश सरकार ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीर लक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी को तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास हुआ है? तो भारत और रूस देश की सेना के बीच इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो एससीओ परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं मुरली राम कृष्णन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राजू कुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक पोप फ्रांसिस ने लिखी है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अपने देश भारत के पास है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। और पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अमेरिका के पास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो अभी जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नीला मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में बजाज आलियंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बजाज आलियंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया गया है? तो ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया गया है? तो अभी ब्राजील देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला और पुरुष को समान वेतन देने का नियम पारित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी ओडिशा सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? तो हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में अकिमवुमी अदिसिना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका उत्तर होगा 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है अडानी ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 7 सितंबर को बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। और यह डे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह डे पहली बार मनाया गया है, इसलिए यह डे इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कश्मीरी, हिंदी और डोगरी, इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल के नया नाम क्या रखा है? तो वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल के नया नाम रखा है VI। वोडाफोन से V और आइडिया से I। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय गुजरात सरकार ने लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आर मसाकुई को जमैका का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? तो विरुधुनगर जिला तमिलनाडु का जिला है जो कि पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो अभी मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह, इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में RF नरीमन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो अभी वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? तो अभी विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है डीबीएस बैंक, और यह बैंक यूएसए यानी कि अमेरिका का बैंक है। हाल ही में रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? तो अभी अयोध्या के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है? तो अभी कर्नाटक राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिणी कोरिया में तबाही मचाई है? तो जापान और दक्षिणी कोरिया में हैसेन नामक तूफान ने तबाही मचाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबार्ट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो अभी ब्रिटेन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबार्ट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो अभी सिंगापुर में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो अभी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में हांगकांग शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में क्रिसल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्रिसल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के स्वतंत्र पैनल के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो WHO के स्वतंत्र पैनल के रूप में प्रीति सूदन शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ASCI के नए अध्यक्ष बने हैं सुभाष कामत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है? तो भारत, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एरो इंडिया 21
का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में किसे वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? तो वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल पूनम खत्री को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। पहले मैंने आपको बताया था कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया है और मूडीज ने 2021 में भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो इसका उत्तर होगा मराठा समुदाय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में एससीओ के संस्कृत मंत्रियों की 17वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा प्रहलाद सिंह पटेल ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांव योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है? तो इसका उत्तर होगा आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रैंक के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा जूही चावला को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन्स सिंगल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है? तो अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। तो दोस्तों ये थे 1 से 15 सितंबर के करंट अफेयर के 85 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।